Hello everyone. Today we will discuss lesson number 4th civics. आज हम जो रीड करेंगे वो है इन फैक्ट व्हाट वी कॉमनली टर्म एज हाउसवर्क एक्चुअली इन्वॉल्व्स मैनी डिफरेंट टास्क। यानी जो हम घर के काम करते हैं वो केवल एक प्रकार के नहीं होते, उसमें डिफरेंट टाइप के काम होते हैं। अ नंबर ऑफ दिस टास्क रिक्वायर हैवी फिजिकल वर्क, और अलग अलग काम के लिए हमें अलग अलग फिजिकल जो नीड्स हैं उसकी ज़रूरत होती है, यानी फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी अच्छा है। इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज वीमेन एंड गर्ल्स हैव टू फेच वाटर। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाएं दूर दराज के क्षेत्र से पानी लेकर आती हैं क्योंकि पानी की कमी होती है, या कई बार जिस गांव में हम रहते हैं वहाँ पर पानी पीने योग्य नहीं है। In rural areas, women and girls carry heavy head loads of firewood. और ग्रामीण क्षेत्र में आप देखोगे कि हम लकड़ी जो है ईंधन के रूप में उसका यूज करते हैं, तो इसके लिए दूर दराज के क्षेत्रों से, खेतों से हम लकड़ी लेके आते हैं और वो काफ़ी भारी होती हैं, लेकिन हम अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए महिलाएं ये काम भी करती हैं। टास्क लाइक वॉशिंग क्लॉथ्स, क्लीनिंग, स्वीपिंग एंड पिकिंग अप लोड रिक्वायर बेंडिंग। फिर हम कोई भी काम करते हैं, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा है, घर की साफ़ सफाई, तो इसमें हमें झुकना भी होता है। लिफ्टिंग एंड कैरिंग मैनी चोर्स काम होता है, लाइक कुकिंग इन्वॉल्विंग स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स इन फ्रंट ऑफ हॉट स्टोव। अब क्या है, अभी हमारे पास गैस है खाना बनाने के लिए। एक टाइम ऐसा था या तो चूल्हा था या फिर स्टोव, तो उस पर हम काम करते थे, तो हमें लंबे समय तक खड़ा रहना पड़ता था। आज भी महिलाएं गैस हैं किचन में जो कुकिंग करती हैं वो खड़े होकर स्टैंडिंग पोजीशन में, जो कि हमें थकाने वाला होता है। द वर्क वुमेन डिड नॉट डू इज़ स्ट्रेंथ एंड फिजिकल डिमांडिंग। तो जो हम काम करते हैं, महिलाओं के जो काम हैं वो काफ़ी थकाने वाले होते हैं। वर्ड्स दैट वी नॉर्मली एसोसिएट विद मैन, और सामान्यतः जैसे हम पुरुष के से कोई बात करें या काम की कोई कंपैरिजन करें तो महिलाओं के काम कोई भी ऐसा नहीं लगता। एनदर एस्पेक्ट ऑफ हाउस वर्क एंड केयर गिविंग दैट वी डू नॉट रिकॉग्नाइज इज़ दैट इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। दूसरा कारण क्या है कि जैसे घर के काम हैं, साथ में छोटे बच्चे हैं, उनकी ध्यान रखना, उनकी केयर करना, ये सभी काम काफ़ी टाइम लगाने वाले होते हैं, बट इनको काम के रूप में मान्यता नहीं दी गई। इन फैक्ट इफ़ वी एड अप द हाउस वर्क एंड द वर्क वीमेन डू आउटसाइड द होम, वास्तव में जो हम काम करते हैं उसमें महिलाएं क्या हैं, घर से बाहर के भी काम करती हैं, कोई जॉब करती हैं, बट फिर भी उसको अपने बच्चों का और अपने घर का काम करना पड़ता है। वी फाइंड दैट वीमेन स्पेंड मच मोर टाइम वर्किंग। हम देखते हैं कि जो महिलाएं हैं ज़्यादातर अपना जो टाइम है वो काम में स्पेंड करती हैं पुरुष की तुलना में, एंड हैव मच लेस टाइम फॉर लेजर, और उसको आराम के लिए बहुत ही कम समय मिलता है। बिलो इज़ सम डाटा फ्रॉम ए स्पेशल स्टडी। सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने एक डाटा लिया जिसमें महिलाओं को देखा, उनकी सिचुएशन, उनसे काम और उनकी फिजिकली सिचुएशन के बारे में डाटा कलेक्ट किए गए। नेक्स्ट है वीमेन वर्क एंड इक्वलिटी, महिलाओं के काम और समानता। ये तो हम पढ़ चुके हैं कि जो महिलाएं हैं उनके काम को समान नहीं माना जाता। एज वी हैव सीन द लो वैल्यू अटैच्ड टू वीमेन हाउस होल्ड एंड केयर गिविंग वर्क इज़ नॉट एन इंडिविजुअल और फैमिली मैटर। देखो, बच्चों की देखभाल करना, अपने घर परिवार के, हम सभी के काम क्या हैं, अलग अलग हैं, बट वही काम सेम मिलेंगे हर परिवार में। वो करने का हमारा तरीका अलग हो सकता है, लेकिन ये कोई एक घर परिवार की बात नहीं है। इट इज़ पार्ट ऑफ ए लार्ज सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटी। लेकिन इन सभी में क्या है, असमानता है स्त्री और पुरुष के बीच में। देयरफॉर इट हैज़ टू बी डील्ड विद थ्रू एक्शन, नॉट जस्ट एट लेवल ऑफ द इंडिविजुअल और द फैमिली बट आल्सो बाय द गवर्नमेंट। लेकिन इसके पीछे क्या है कि जो हमारे केवल परिवार और हम व्यक्तिगत ही नहीं, हमारी गवर्नमेंट को भी इसके लिए कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिसमें हम सभी क्या रहें, समान। एज वी नाउ नो इक्वलिटी इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि समानता हमारे संविधान की
मुख्य विशेषता, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट बीइंग मेल और फीमेल शुड नॉट बिकेम ए रीजन फॉर डिस्क्रिमिनेशन। हमारा संविधान कहता है कि पुरुष और महिला में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इन रियलिटी इनइक्वलिटी बिटवीन दिस सेक्सेस एग्जिस्ट। वास्तव में जो महिलाएं हैं, सेक्स होता है लिंग, पुरुष और स्त्री के बीच में जो डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। द गवर्नमेंट इज देयरफॉर कमिटेड टू अंडरस्टैंड द रीजंस फॉर दिस एंड टेकिंग पॉजिटिव स्टेप टू रेमेडी दिस सिचुएशन। तो हमें क्या करना चाहिए, इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाने चाहिए। नॉट ओनली गवर्नमेंट बट जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनके द्वारा भी। फॉर एग्जाम्पल, इट रिकॉग्नाइज दैट बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर एंड हाउस वर्क फॉल्स ऑन वीमेन एंड गर्ल्स। तो इसमें क्या है, ये पहचानना चाहिए कि जो घर परिवार के काम हैं वो महिलाएं के ऊपर हैं, बच्चों की ध्यान रखना। बट अगर समानता है तो पुरुष को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। बच्चों की केयर, घर परिवार के काम दोनों को करने चाहिए। दिस नेचुरली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन वेदर गर्ल्स कैन अटेंड स्कूल। और इसी प्रकार से क्या होंगे, लड़कियां हैं वो स्कूल जा पाएंगे। बहुत सारी लड़कियां हैं जिसके घर परिवार में बड़ा बहन भाई है, बड़ी लड़की हैं और छोटे बहन भाई हैं, तो वो उनकी केयर में लग जाते हैं क्योंकि पेरेंट्स इनकम सोर्स के लिए बाहर निकलते हैं। इट डिटरमाइंस वेदर वीमेन कैन वर्क आउटसाइड द हाउस, कि जो हमारी माताएं हैं वो घर के बाहर जाती हैं काम करने के लिए, खेत में भी हैं, जॉब भी हो सकती है, मजदूरी भी हो सकती हैं। तो किस प्रकार की जॉब महिलाओं को करनी चाहिए, कैरियर्स दे कैन हैव, उनका जो लाइफ है वो करियर कैसा होना चाहिए। गवर्नमेंट हैज़ सेट अप आंगनवाड़ी एंड चाइल्ड केयर सेंटर इन सेवरल विलेजेस। अब आप देखोगे कि आंगनवाड़ी है, चाइल्ड केयर सेंटर है, यह बहुत सारे गांव में स्थापित किए जा चुके हैं। द गवर्नमेंट हैज़ पास लॉज एंड मेकिंग इट मैंडेटरी। सरकार को कानून बनाने चाहिए, कंपलसरी करना चाहिए कि ऐसे संगठन बनाएं जिसमें जो महिलाएं हैं वो 30 से ज़्यादा काम करने वाली हों, कि जिनके पेरेंट्स लगे हुए हैं या जो हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं, उनके बच्चों को रखने के लिए क्रेन्स जो है ये बनाई गई हैं, ये सुविधा उनको दी जा रही है। द प्रोविजन ऑफ प्रेस हेल्प मैनी वीमेन टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड दी होम। इनके साबित होने से जो कार्यकारी महिलाएं हैं उनको अपनी जॉब करने का अवसर मिलेगा और उनके बच्चों की देखभाल जो है क्रेच में की जाएगी। इट आल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर मोर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल। और इससे लड़कियों को ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि जो किसी भी कारण से पेरेंट्स जॉब पे जाते हैं और अपने बहन भाइयों की देख रेख के लिए स्कूल नहीं जा पाती थी, तो उनसे फ़ायदा होगा। नेक्स्ट ये एक पिक दिखाई गई है जिसमें एक फीमेल है और फीमेल के ऊपर ये बर्डन देखो कितना सारा है, बेबी भी है और काम भी है, झाड़ू पोछा साफ सफाई सब कुछ इसमें दर्शाया गया है। ऐसे ही इधर भी है और ये तो एक बुक में प्रिंट आउट किया गया है, बट आप रियल में देखोगे जो रोड बनते हैं, रेलवे ट्रैक है, यहाँ पर काम करने वाली महिलाएं अपने बेबी को अपनी पीठ पर बांध भी लेती हैं। तो इस प्रकार के वर्क जो है हम देखते हैं जो कि एक बर्डन है, नहीं होना चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।